Congratulations, ladies and gentlemen. What a wonderful kickstart to the Asia Cup 16th edition. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे. With the post-match analysis, a very warm welcome to each and everybody who's tuned into PTV Sports. क्योंकि अगर हम इस non-stop action की बात करते हैं, I think that the last 15 overs against Nepal, Pakistan actually made sure that they're going to leave no mercy, and that's how it was. मेरा ख्याल है इससे पहले कि मेरे मेहमान जो हैं वो खुद से बोल पड़े, मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूँ. ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियो इस्लामाबाद से हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनमें सबसे पहले मैं तस्करा करना चाहूंगा. He's the former test cricketer himself. He's been the director of cricket operations. Not just that, he's been the chair of selection committee. He's Mr. Harun Rashid. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum Nazreen. And thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here alongside Mr. Harun Rashid. I'm very lucky that I'll be introducing that lady who's actually earned Pakistan 2 gold medals in the Asian Games. Not just that, the first Pakistani women one-day international captain to complete 100 wickets. Not just that, ladies and gentlemen, the player of the tournament, where in 2008 World Cup qualifiers, Olympics as well. Thank you so much, Sana, for joining us. Wonderful to have you over here. How are you feeling? Good, very good. Well, that's wonderful. And last but not the least, ख़वातीनो हज़रात, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मुझे सिखाते भी हैं और अक्सर हो जाता है कभी डांट भी देते हैं. साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठे हैं मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई, फर्स्ट थिंग, अक्सर तीसरी वाली बात होती है. सबसे पहले राशिद भाई ऐसे शुरू सिल्वर मेडल तो हमने भी लिया हुआ है जी. सिल्वर मेडल तो हमने भी लिया हुआ है. वो भी अफगानिस्तान से लिया हुआ है. अफगानिस्तान से लिया हुआ है सर. नेपाल से शायद 2010 नेपाल से शायद हम नहीं ले सकते. बाकी ठीक है. लेकिन सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, यू नो व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट फॉर पाकिस्तान. यहाँ से शुरू करते हैं. जी हारून भाई. आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल डिस्प्ले था पाकिस्तान का इन ऑल रिस्पेक्ट आई वुड से, एक्सेप्ट फॉर वन लिटिल हिकअप जिसमें इनको देखना पड़ेगा, जो रनआउट्स वो बाद में डिस्कस करेंगे. बट ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए जिस अंदाज में पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग को लेके गए हैं और जो लास्ट 15 ओवर्स का जो आपने जिक्र किया, वही एक्चुअली बनता है इस किस्म की पिचेस पे. अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिरें और फिर किस तरीके से आपका जो है ना वो रियर गार्ड एक्शन शुरू होता है और इसके बाद एंड में जब ऑन स्लॉट पे आप जाते हैं तो जो टारगेट आपके जहन में होता है आप कभी कभी उससे ज्यादा भी अचीव कर जाते हैं, जो कि आपको देखने में. जैसा कि अरुण भाई ने आज सुबह में बोला था कि 260 इज एन एवरेज स्कोर ओवर हियर इन मुल्तान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द वे बॉयज हैव डन इट, आई थिंक वाज मार्वेलस. सो सना, मैं आपकी तरफ भी बढ़ता हूं. यू नो, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड 4 and over and from where we ended, were you expecting this? देखिए, मेरा आई थिंक गैस अच्छा लग गया 340 वाला. बट बात ये कि आई थिंक जिस तरीके से इनिंग्स को फिनिश किया है, आई थिंक आज बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद दोनों. क्योंकि जिस तरीके से जिस सिचुएशन में इफ्तिखार अंदर आए, बैक टू बैक विकेट्स गिर रही थी, रिजवान ने अच्छा साथ दिया बाबर का. पर उस टाइम पे अफगानिस्तान के मैचेस में जो बड़े स्कोर नहीं हुए वो ये हुआ था कि इफ्तिखार वही 30-40 रन करके आउट हो गए थे. आज वो डिफरेंस नजर आया कि एक सेट बेटर भी एंड तक गया और जो मिडिल ऑर्डर में जो राशिद भाई का गुजारिश थी कि 5वें-6वें नंबर पे कोई 100 कर दे तो फौरन उन्होंने मान ली. लेकिन जो चौथे नंबर का इशू था, मेरा ख्याल है वो शायद परसिस्टेंट रहेगा. हम उसके बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे. बट राशिद भाई, अगर हम बात करते हैं कि आज अगेंस्ट नेपाल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की तगड़ी जरूर रही, बट वोंट बी ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट. स्लो स्टार्ट हमारा होता है. जैसे हम लास्ट 10 ईयर्स का देखते हैं, पाकिस्तान 71 है शुरू के 10 ओवर में, वो कम है काफ़ी. तो वो हमारी एक हिस्ट्री है. लेकिन दोनों में से इमाम होते हैं या बाबर होते हैं या फ़खर होते हैं, इसमें से निकलते हैं तो गेम को बिल्ड करते हैं. और फिर T20 ये वनडे क्रिकेट के हुस्न यही है कि जब आपका अच्छा बैट्समैन जाता है आखिर तक, उसका मज़ा है. हमने लास्ट मैच में बात की थी कि हमारे पास हिटर नहीं है, लास्ट में पावर हिटर चाहिए होंगे हम. तो इसका मेरा जवाब यह था कि हमने कभी स्पेशलिस्ट नहीं खिलाया वनडे क्रिकेट में. कि अगर इंतजाम खेल रहा है तो फिनिश करेगा तो लास्ट 10 ओवर में मारेगा ही ना. वो तो वही पावर हिटर है, वही हमारा डिफेंसर है, वही हमारा अटैकर है. इसी तरह से आज अगर हम देखते हैं तो बाबर आजम लास्ट ओवर तक गया ना तकरीबन, तो उनका स्ट्राइक रेट लास्ट जो 48 रन है 240 का स्ट्राइक रेट है. इफ्तिखार का 300 का है उस ओवर्स के अंदर. तो क्या कि आप ही को चांस लेना है, चाहे वो सऊद शकील खेल रहे हो, चाहे सलमान अली आगा खेल रहे. लास्ट 10 ओवर्स की बात कर रहा हूँ कि आपको स्पेशलिस्ट नहीं खिलाना पड़ेगा आखिर में, वो आपके पास प्लेयर मौजूद होते हैं. बाकी मैच तो आपने देख लिया, वन साइडेड मैच था, लेकिन एक थ्रेट थी आज के मैच में बहुत अच्छी, वो शाहीन आफरीदी था. इंडियन स्क्वाड जरूर देख रहा होगा इस मैच को, और वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन कंसीड भी कर जाते हैं लेकिन विकेट ज़रूर लेते हैं. तो ये एक
परेशान कुन लम्हा हो सकता है उनके लिए जिनसे हमारा 2 तारीख को ये सर आज परेशान कुन लम्हा हमारे लिए भी था दैट ओके आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम वापस स्टूडियो चलते हैं अर्ली ऑन जब शाहीन ने 2 विकेट्स हासिल किए लेकिन सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ जस्ट अ स्मॉल रिकैप फॉर आवर व्यूअर्स हु आर आउट देयर सो लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी हाँ जी तो रिजल्ट जो है वो कुछ इस किस्म का खवातीनो आजाद पाकिस्तान ने सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया फखर अनफॉर्चुनेटली कुडंट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ वाइल बट while we talk of it I think बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की जो पार्टनरशिप थी that was really very crucial not just that ऊपर से मोहम्मद रिजवान भी अच्छा चिप इन करके गए wasn't really happy अपने रन आउट के बारे में लेकिन अगर हम नेपाल की तरफ जाते हैं so I think it was only Sampal and Arif Sheikh who really showed sustenance or who showed mettle against the formidable bowling attack of Pakistan जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये मैच 238 रन से जीतने में कामयाब हुआ and it might be a record too अब सबसे पहले सर जरा बाबर आजम के हवाले से बात करना चाहता हूँ जहाँ पे राशि भाई ने बात की कि यार टुवर्ड्स द एंड वो खेलते रहे और पता भी चल रहा था कि आखिर में शायद वो इफ्तिखार को ये कहने कि यार अब सिंगल डबल नहीं करते हैं लेकिन इनिशियली जो उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की थी दैट वाज ऑन द रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा यही हुआ ना एंड में यही होता है देखिए इनफैक्ट अगर आप शुरू के 30 to 35 ओवर्स में यानी 3 ब्लॉक्स जब आप बनाते हैं तो एक्चुअली रोल्स डिफाइन होते हैं कि 1 to 10 ओवर्स कितने रन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोर्ड पे होंगे और कितने विकेट्स गिरने के चांसेस हैं एंड देन फ्रॉम 11 to 40 ओवर्स आपके जेहन में होता है कि इनफ नंबर ऑफ रन्स एंड कितनी विकेट्स हम लूज करेंगे सो पाकिस्तान ने प्रॉब्ली उन्होंने जो 2 रनआउट्स की वजह से उनके गेम प्लान में थोड़ा सा फर्क डेफिनेटली आया लेकिन जैसे ही उन्होंने मेकअप किया और एक पार्टनरशिप डेवलप हुई इफ्तिखार की और बाबर की उसके बाद तो जब उनके पास लास्ट 10 ओवर्स आए तो उनके पास तो पीछे देखने के लिए कोई मौका ही नहीं था और उन्होंने विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले और खासतौर पर बाबर तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलता है उसकी आप रिस्ट वर्क देखें कितना वो लेट खेलता है और उसकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि उसका हेड स्टिल होता है आप कभी देखेंगे उसने अननेसेसरी अपनी उसको हिलाता नहीं है वेरेज जो इफ्तिखार है आप देखेंगे उसको जब मौका मिलता है वो उसको कितने ज़बरदस्त तरीके से ऑन साइड पे भी खेलते हैं ऑफ साइड पे भी खेलते हैं एग्जैक्टली सना सो जब हम स्ट्रोक्स की बात करते हैं आई थिंक बाबर के पास तो जो आमरी मौजूद है शायद ही वो बहुत सारे क्रिकेटर्स के पास मौजूद हो यू नो सो टेकिंग द बेस्ट यूज एंड कैपिटलाइजिंग ऑन इट वो भी उस पिच के ऊपर जिसमें इफ्तिखार बोल रहे थे कि यार बॉल बाइट भी कर रहा था अर्ली ऑन डिफिकल्ट था तो फॉर बाबर टू बिल्ड दिस इनिंग्स फॉर पाकिस्तान हाउ डू यू सी इट देखिए जी कैप्टन नॉक था प्रॉपर नंबर 1 बैटर फॉर अ रीज़न बाबर आजम इसीलिए नंबर 1 है क्योंकि हर तरह के सरफेस पे उनको देख के लग नहीं रहा था कि बॉल ग्रिप कर रहा है इतने कंट्रोल में वो सारा वो खेलें और जो एक्सेलरेशन है ऑफ कोर्स ये इनके जो अभी पिछले 1 साल का जो बैटिंग है उसका हमने देखा है नतीजा है निकला है कि जिसमें स्ट्राइक एकदम से ये एक्सेलरेशन बड़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं और उसमें भी उनकी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स होती हैं ऑब्वियसली आगे बॉल हो पीछे बॉल हो स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो सबके ऊपर इनका हेड बड़ा स्टिल रहता है जो लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर क्लास थी एक और बाबर आजम की कोई नई बात नहीं वही बात है जब ये रन नहीं करते तब ज़्यादा हेडलाइन बनती जब रन करते हैं तो हम सबको आदत है कि रन्स तो करेंगे एग्जैक्टली और राशिद भाई मैं जरा बब्बर शेख के बारे में आपसे भी चाहता हूँ कि आपकी बब्बर शेख थोड़ा चेंज लगेगा ये फ्लैट पिच पे ना अमूमन सीधा खेलते हैं मिड विकेट मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ खेलते हैं आज स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत खेला ऑफ स्पिनर को स्वीप कम मारते हैं ये नोट कीजिएगा लेकिन क्या है इसकी डेवलप कर रहे हैं इस शॉट को ये और आज काफ़ी शॉट्स इन्होंने जहाँ फील्डर नहीं था और फील्ड को यूटिलाइज किया एक फील्डर जब दायरे में होता है अगर ऑफ स्टंप पे वाला ऊपर है तो वहाँ से एक्स्ट्रा कवर खेले वहाँ से अगर मिड विकेट ऊपर है तो यहाँ से मिड विकेट उन्होंने खेली तो ये चीज़ नज़र आई कि स्क्वायर ऑफ द विकेट कट लेफ्ट आर्म जो स्पिनर अंडर कट है तो बाहर से बॉलिंग कर रहा था तो उनको पता था बॉल ब्रेक हो नहीं रही तो जब बॉल मिलती थी उसको यही फ्लो के साथ डीप मिड विकेट पे उन्होंने 2-3 शॉट्स मारी तो ये एक देखने की थी जहाँ पे ब्रेक हो रही होती है वहाँ पे ये शॉट्स नहीं मारते ये फिर सीधा खेलने की कोशिश करते हैं श्रीलंका में जो विकेट पिचेस थी उस पर डिफरेंट इनकी बैटिंग अप्रोच थी आज इनको पता था कि मैं आज रिकवर करूँगा सारे रन जो मैं छोड़ के आया हूँ और यही इनकी ग्रेटनेस की निशानी है कि वो जो जितना भी फ्यूल उनका ख़त्म हुआ था श्रीलंका में रन्स का वो टैंक आज फिल कर लिया वो टैंक आज उन्होंने फिल कर दिया सर सिर्फ वही टैंक फिल नहीं किया अब बाबर आजम दूसरे पाकिस्तानी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी सबसे ज्यादा सेंचुरीज है वनडे इंटरनेशनल में आफ्टर सईद अनवर मेरा ख्याल है मैं जरा चाहता हूँ कि ये नंबर जो है इस सेंचुरी से पहले भी थी इससे पहले भी थी बल्कि ये दूसरा 150 आज इन्होंने किए काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं एवरी टाइम ही इज आउटसाइड यू नो ही इज मेकिंग रिकॉर्ड्स एज वेल सो प्लीज मैं एक दफा फिर से जो है वो चाहूंगा कि हम ये नंबर जरूर देखें एंड बी kind of take a seat and relax, you know, because we've got Babar Azam, alhamdulillah, looking after. So most hundreds for Pakistan in one-day internationals after Saeed Anwar, the legendary, ladies and gentlemen, it's
Babar Azam with 19 centuries in only 104 matches. नीचे भी अगर हम आते हैं, obviously there's no comparison. There was a different time. It's a different ball game now. But Babar Azam, congratulations to you for playing a wonderful skipper's inning. Wonderful. अब हारून भाई जरा जी आप कुछ जो कहना चाहते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि जो उनकी नंबर ऑफ मैचेस देखें और उसमें जो इनका ये रेट जा रहा है, रन्स बनाने का और 200 सेंचुरीज पे तो 40 बनाने हो का, जाएगी। सो आई मीन ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, आई थिंक बहुत रेयर है। अगर आप इसको पाकिस्तान के जितने भी ग्रेट बैट्समैन रहे हैं उनमें आप डेफिनेटली इनको उसमें शुमार कर सकते हैं, क्योंकि हर लेवल के ऊपर अगर आप देखें कोई इतना आसान नहीं होता रन्स बनाना, और वो भी सिचुएशन को देखते हुए कि अपनी कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हुए टीम को लेके चलना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आपको पता है अगर आपका कैप्टन परफॉर्म कर रहा हो तो ड्रेसिंग रूम वैसे का वैसे ही उठ खड़ा होता है। Exactly.